रिएक्शन विद पानी, ये भी तगड़ा रिएक्शन है, रिएक्शन विथ H2। आप कोई भी प्योर कार्बन कंपाउंड ले लो बच्चे, और इसका वाटर से रिएक्शन करो, सोचो क्या बनेगा। क्या होगा? 5, मतलब दूसरा रिएजेंट तो लिया हमने, पहले HCN, यहां पे वाटर। हाँ, ये केमिकल प्रॉपर्टी चल रहा है आप प्योर कार्बन कंपाउंड का। पहला रिएजेंट हमने यूज किया है HCN, दूसरा हमने पानी, और आपसे सवाल पूछा कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो जब आप जो भी कॉन्सेप्ट आपको दिया गया उसके अकॉर्डिंग एक कार्बन पे कितने OH आएंगे? 2 OH आएंगे, जो कि क्या होता है? अनस्टेबल। फिर डिहाइड्रेशन के बाद वापस दे देगा ना आपको, ठीक है। हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि रिएक्शन नहीं हुआ, वापस आ गया, इसका मतलब रिएक्शन थोड़ी ना हुआ। तो हाइड्रोलिसिस ऑफ प्योर कार्बन कंपाउंड इज नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि इससे जो बना है वो जेम डायोल बना है, और जेम डायोल क्या होता है बच्चे? अनस्टेबल होते हैं। जनरली ये होता है कि अगर रिएक्शन नहीं होता तो रिएक्शन ही नहीं कराते हम, लेकिन यहां पे रिएक्शन कराया तो इसका मतलब कुछ तो बात है। अब आपसे एक सवाल पूछा जाएगा, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग chemical species, which of the following chemical species reacts with water to form their hydrate? Reacts with water to form their hydrate, मतलब ये कि इसमें कौन कौन सा केमिकल स्पीसीज है जो पानी से रिएक्शन करेगा और वो प्यासा है। लेट्स सी। पहला ऑप्शन दिया गया आपको एक कंपाउंड जिसको शायद आप जानते भी हो, A। दूसरा दिया गया B, पता नहीं नीट वाले क्या क्या बनाते रहते हैं क्वेश्चन, ये सब बनाना चाहिए उनको। C, और दिस इज D, मतलब ऑल ऑफ द अबव। तो आपसे सवाल पूछा गया कि इसमें कौन कौन सा केमिकल स्पीसीज रिएक्शन करता है किससे? पानी से। एक सेकंड, तो ऑप्शन भी नहीं है। चलिए, क्या है? तो जादू बनी हुई है एकदम पूरा, इतनी भी ठंड नहीं है, क्लासरूम में थोड़ी ना ठंड है। अभी तो सारे टीचर बोले कि हमारी क्लास लगा दो, हमारी क्लास लगा दो। क्यों? बाहर ठंड, क्लास में ठंड लगती। क्यों? तुक्के नहीं, सबसे खतरनाक होता है नीट वाले बच्चों के लिए वो तुक्का भी नहीं, आंसर तक नहीं पहुंचना, बीच में वैक्यूम क्रिएट करके अपने आप को सेटिस्फाई करके आंसर तक पहुंच जाना। नहीं समझे? मतलब मान लिया, जूम कर लिया, आपको पता नहीं है, मान लिया, अच्छा ये मन को मना लिया कि हाँ ना ना अरे लगा दो यार जो, अब वो डेंजरस होता है। तो चलिए आज ही बताना है ना? सारे लग रहे हैं। चलो एक एक करके चेक करते हैं। देखिए, ये भी रिएक्शन करता है वाटर से, ये भी करता है, ये भी करता है, तो इसलिए आपका चौथा आंसर होगा। अब एक एक करके जरा सोचिए, सुनो 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 सुनो। फर्स्ट केस में जब आपने अल्डिहाइड से रिएक्शन कराया इसका, तो OH आया, OH आया, H आया। एक कार्बन में 2 OH अनस्टेबल इसलिए होता है क्योंकि इनके लोन पर आपस में रिपेल करते हैं। लेकिन हुआ क्या कि जब
इस पे पार्शियल नेगेटिव, इस पे पार्शियल पॉजिटिव, और क्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव, जानते हो नहीं जानते हो? तो ये बना लेगा बॉन्ड, यहां भी बना लेगा बॉन्ड। तो अब तो इस बॉन्ड के फॉर्मेशन से रिलीज हुई, तो जितना रिपल्सन से एनर्जी बढ़ी थी वो घट गई, वो सर्वाइव कर गया। नहीं, तो इसको कहते हैं क्लोरल। क्या कहते हैं? क्लोरल। तो हाइड्रेट ऑफ क्लोरल एग्जिस्ट ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ द डाइपोल डाइपोल इंटरेक्टेड, जो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन हुआ इसमें, हाइड्रोजन बॉन्ड। है डांसिंग रेजोनेंस इसमें होता ही नहीं है, इसमें नहीं होता डांसिंग रेजोनेंस। डांसिंग रेजोनेंस के लिए साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल 4 कार्बन होना चाहिए। ये कंफ्यूज मत हो ना। अच्छा, इस कंपाउंड को कहते हैं निनहाइड्रेन। निनहाइड्रेन निनहाइड्रेन वाला फेमस कंपाउंड है। आप पहला सवाल ये पूछेगा, हाँ होता है टेस्ट। आपसे एक सवाल पूछेगा कि इसमें 3 कार्बोनिल ग्रुप है, विच वन इज मोस्ट रिएक्टिव? इन तीनों में सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा है? आपका आंसर गलत है, मिडिल वाला। सोचिए कैसे? अरे अभी तो कॉन्सेप्ट सीखा, जब आप इसके पाई बॉन्ड को ब्रेक करो, कार्बन प्लस रेजोनेंस में चला गया, ये भी चला गया रेजोनेंस में। अरे स्टेबल, मतलब इन दोनों का क्या हुआ? स्टेबल हो गया। लेकिन इसका जो प्लस है, जैसे ही प्लस बनेगा ये दोनों विड्रॉइंग भी है और कोई रेजोनेंस नहीं है। मिडिल होगा ना यार। अच्छा, तो अगर ये मिडिल वाले बोले तो सही है, ठीक है। अब इससे जब पानी से रिएक्शन कराओगे तो किस पे रिएक्शन होगा? मिडिल वाले पे या इस एडिसेंट वाले पे? तो मिडिल वाले पे क्या होगा बच्चे? यहां OH और यहां OH। क्या आप जानते हो इसको कहते हैं इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रेट ऑफ निनहाइड्रेन एग्जिस्ट। आया? अब कहोगे इसमें देखो कौन सा हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। कुछ तो बात होगी। कार्बन है, जो लोग नहीं आए ना ऑनलाइन उनको कंफ्यूजन होगा। क्या चल तो रहे? हाँ, जो लोग नहीं आए उनको थोड़ा नुकसान होना चाहिए। सोचेंगे क्या है वहां पे। अरे तो फिर पता नहीं चलेगा ना, उनको एहसास भी होना चाहिए कि ऐसा हो रहा है, इसलिए वो आए। गलती से माइक क्यों ऑफ करते हैं? नहीं क्लास, अच्छा बीच में आप लोगों को नहीं मिला था क्या पता है? रिकॉर्डिंग वो ऐसा नहीं कोई खराब था, जानबूझ के नहीं दिया था, चेक कर रहे थे। हाँ, तो देखो कितना एहसास हुआ होगा ना कि नुकसान हो रहा है भाई इससे। चले आगे। बिल्कुल नहीं, अब देखो जैसे आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी, इसका इंपैक्ट आगे 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 आएगा। जो लोग नहीं आए उनको दिक्कत होगी, उनको भले लग रहा होगा हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन होता है, वो एग्जाम तक आते आते दिखेगा आपको। है ना? चलो, तो साइक्लोप्रोपेन नोन, ये कंपाउंड भी रिएक्शन करता है वाटर से। सवाल है क्यों? तो ध्यान सुनो बच्चे, इस कार्बन का हाइब्रिडेशन चेक किया गया तो कहा गया कि 120 sp2 और 120 एंगल की डिमांड थी, लेकिन 60 था। दोनों के बीच का गैप देखो 60 डिग्री का है, मतलब इसमें एंगुलर स्ट्रेन है, ठीक है? और ये तो होता है, अगर हाइब्रिडेशन sp2 है तो बॉन्ड एंगल आपको 120 चाहिए, लेकिन आपने दिया है कितना? 60। एज ए रिजल्ट इसमें एंगुलर स्ट्रेन होगा। फिर इसकी मुलाकात हुई पानी से, पानी से रिएक्शन करने के बाद ये बना, तो अब इसका हाइब्रिडेशन चेंज हो गया sp3। अब इसकी डिमांड 109 डिग्री 28 मिनट में 60 की हुई, तो दोनों का गैप कम हो गया ना। गैप कम हो गया तो स्ट्रेन कम हुआ, स्ट्रेन कम हुआ तो ये कंफर्टेबल हो गया। बनेगा नहीं टेट्राहेड्रल 4 सिग्मा बॉन्ड है तो। साइक्लोब्यूटेन में 90 डिग्री होता है, तो उस टाइम जो रिपल्सन डोमिनेट कर जाता है। सिर्फ साइक्लोप्रोपेनोन के केस में ही ऐसा होता है। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये 3 केमिकल स्पीसीज ऐसे हैं जो पानी से रिएक्शन करते हैं। चौथा अगर कोई पूछता है तो वो आप बता दोगे।
अरे आपको अगर बाइक चलानी आती है तो चाहे कोई भी बाइक देते चला तो लोगे ही। मतलब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपका, ये इस पे अगर कुछ भी लेके आता है तो आप समझ जाओगे उसकी साइकोलॉजी को। ये सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, सबके लिए।